नमस्कार दोस्तों। भारत के पास सामरिक परमाणु बम नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास सामरिक परमाणु बम है और भारत को पाकिस्तान के सामरिक परमाणु बम से खतरा है। यदि पाकिस्तान के सामरिक परमाणु बम आतंकियों या फिर कट्टरपंथियों के हाथ लग जाते हैं तो भारत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। हथियार निर्माण में भारत वर्सेस पाकिस्तान। हथियार निर्माण में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और दोनों देशों को कोई दूसरा देश हथियार की सहायता नहीं देता है तो भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को खदेड़ देगी। लेकिन ये स्थिति 2013 तक थी, अब स्थिति पलट चुकी है। 2011 में पाकिस्तान ने सामरिक परमाणु बम बनाने शुरू किए और 2013 में इन्हें सेना में शामिल कर लिया। आमने सामने की लड़ाई में ये निर्णायक हथियार हैं। भारत के पास सामरिक परमाणु बम नहीं है और इन्हें बनाने की कोई योजना भी नहीं है। 2014 से पहले तक भारत की स्थिति बेहद मजबूत थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पाकिस्तान लगातार अनस्टेबल हो रहा है और किसी भी समय ढह सकता है। मेरे अनुमान में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ने से युद्ध की संभावना भी बढ़ रही है और अपनी सैन्य शक्ति ना बढ़ाकर भारत युद्ध के जोखिम में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान जानता था उसकी फौजों में भारत का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने सामरिक परमाणु हथियारों का उत्पादन शुरू किया और 2013 में इसको सेना में शामिल कर लिया। सामरिक परमाणु बम क्या है और क्यों भारत के लिए सबसे गंभीर समस्या है? देखिए, परमाणु बम दो तरह के होते हैं। पहला परंपरागत परमाणु बम, दूसरा सामरिक परमाणु बम। परंपरागत परमाणु बम ये उस तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने हिरोशिमा को जलाने के लिए किया था। यदि ये मिसाइलें चलाई जाती हैं तो कम से कम पूरा शहर तबाह कर देती हैं। ये सामूहिक नरसंहार के हथियार हैं, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन हैं। भारत ने अपने परंपरागत परमाणु बम अग्नि मिसाइल में प्लांट किए हुए हैं और पाकिस्तान ने शाहीन नाम की मिसाइल के अंदर प्लांट किए हुए हैं। इन परमाणु मिसाइलों को सीधे सेना द्वारा फायर नहीं किया जा सकता। कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही पीएम फायर का आदेश दे सकता है। इस तरह के हथियार 100 पीस होते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल सब कुछ तबाह कर देने और खुद तबाह हो जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जहां पर ये मिसाइल गिरेगी उसके 10-15 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास इस प्रकार के हथियार हैं और युद्ध जीतने में काम आने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सामरिक परमाणु बम ये छोटे परमाणु बम है जिन्हें टैंक और होवित्जर से गोलों की तरह दागा जा सकता है। इन्हें कम दूरी की छोटी मिसाइलों और रॉकेट में रखकर भी चलाया जा सकता है। परमाणु बम की क्षमता से लैस इन छोटे रॉकेट या मिसाइलों को ट्रक पर भी ढोया जा सकता है और ट्रक के लॉन्चिंग पैड से भी फायर किया जा सकता है। ये हथियार मूवेबल होने की वजह से सेना की बटालियन के पास रहते हैं और बटालियन के कमांडर द्वारा फायर किए जाते हैं। ये मिसाइलें जहां गिरती हैं उसमें भरी गई परमाणु मात्रा के आधार पर 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जला देती है। सामरिक परमाणु बम बटालियन के पास रहते हैं और इनके निशाने पर दुश्मन की बटालियन होती है। नागरिकों को इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। इसका प्रभाव क्षेत्र काफी लिमिटेड होने के कारण सामरिक परमाणु बम के हमले नियंत्रित होते हैं। कुल मिलाकर ये आमने सामने की लड़ाई में काम आने लायक हथियार हैं और इससे सामूहिक नरसंहार किए बिना युद्ध जीता जा सकता है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान की सेना के पास सामरिक परमाणु बम है, जबकि भारत की सेना के पास नहीं है। आज पाकिस्तान लगभग 40 से 50 सामरिक परमाणु बम आर्मी को सौंप चुका है और 10-12 सामरिक परमाणु बम हर वर्ष बना रहा है। पाकिस्तान सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि सामरिक परमाणु बम भारत की सीमा पर तैनात किए जाएंगे और भारत से युद्ध होता है तो इन्हें भारत की सेना पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की नीति से बंधा हुआ भी नहीं है। जबकि भारत ने ये प्रस्ताव पास किया हुआ है कि यदि भारत पर परमाणु हमला किया जाता है तो ही भारत परमाणु हमला करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या होगा? पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले में कमजोर है और यदि चीन और अमेरिका पाकिस्तान को मदद नहीं देते तो ये तय है कि पाकिस्तान की सेना हारने लगेगी। तो ऐसे में जब भारत और पाकिस्तान की बटालियन सीमा पर आमने सामने युद्ध लड़ रही है और यदि पाकिस्तान की सेना हारने लगती है और वे ये जानते हैं कि यदि उन्होंने नस्र मिसाइल फायर की या उन्होंने अपनी तोपों से परमाणु गोले बरसाए तो भारत की आधी या पूरी बटालियन हवा में घुल जाएगी। और वे ये भी जानते हैं कि भारत की सेना के पास उन पर जवाबी फायर करने के लिए सामरिक परमाणु से लैस कोई मिसाइल या बम नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे में पाकिस्तान की बटालियन भारत की बटालियन पर सामरिक परमाणु बम का इस्तेमाल करेगी? मुझे लगता है ज्यादातर संभावना ये है कि वे ऐसे में भारत की बटालियन पर छोटे परमाणु बम के गोले दागना शुरू कर देंगे।
या फिर नस्र मिसाइल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस हमले में सिर्फ सैनिक मारे जाएंगे, नागरिक नहीं। भारत के पास सामरिक परमाणु बम क्यों नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास क्यों है? भारत ने 2009 में अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट साइन करने के बाद अपना परमाणु कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, जो कि आज तक स्थगित है। भारत के पास सामरिक परमाणु बम बनाने की तकनीक है, और यदि हम अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर दें तो हम भी ये बम बना सकते हैं। लेकिन 123 एग्रीमेंट होने के बाद अमेरिका भारत को ये अनुमति नहीं दे रहा है। ये बात खुली हुई है कि 123 एग्रीमेंट साइन करने के लिए सभी पार्टियों के प्रत्येक सांसद को करोड़ों रुपए की घूस दी गई थी। हमें इस एग्रीमेंट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की जरूरत है, ताकि हम अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू कर सकें। हमें ये एग्रीमेंट इसलिए भी रद्द करने की जरूरत है क्योंकि ये समझौता हमें थोरियम का संश्लेषण करने से रोकता है। भारत के पास थोरियम के स्रोत मौजूद हैं, और यदि हम परमाणु कार्यक्रम में थोरियम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पावर प्लांट से लेकर पनडुब्बी के रिएक्टर आदि में थोरियम का इस्तेमाल हो सकता है। इससे भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये एग्रीमेंट हम पर यह बाध्यता भी रखता है कि हम परमाणु ईंधन के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करें। यूरेनियम हमें आयात करना पड़ता है और हम अमेरिका पर निर्भर हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास सामरिक परमाणु बम भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है? देखिए, पाकिस्तान मुकम्मल रूप से कोई देश नहीं है। असल में ये एक सेना है जिसने एक मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। यदि पाकिस्तान के सामरिक परमाणु बम आतंकियों या कट्टरपंथियों के हाथ लग जाते हैं तो भारत बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, और वो किसी भी वक्त भारत पर हमला बोल सकते हैं। तो अब यदि भारत को सामरिक परमाणु बम बनाना है तो भारत को 123 एग्रीमेंट को रद्द करना होगा। तो दोस्तों, सामरिक परमाणु बम के बारे में और 123 एग्रीमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।